बहुत बार ऐसा होता है जीएसटी लॉ में आपके अगेंस्ट नोटिस इशू किया जाता है और कहा जाता है कि आपने कुछ गलतियां की है, इसलिए आपके अगेंस्ट जीएसटी लॉ के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी। और इसके लिए आपको एक सर्कुलर का हवाला दिया जाता है कि डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जो है इशू किया था और उस सर्कुलर में कहा गया था कि इस तरह से आपको कोई काम करना है, लेकिन आपने वो काम उस तरह से नहीं किया है, इसलिए जो है आपके अगेंस्ट जो है अब प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। तो बात आती है कि ये जो सर्कुलर्स हैं ये क्या है? क्या सर्कुलर अपने आप में कोई लॉ है, कोई कानून है? ये सर्कुलर जो है कौन इशू करता है, किस लिए इशू करता है और क्या हम सर्कुलर्स को चैलेंज कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा ही हुआ पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। पहले अगर हम बात करें सर्कुलर्स की, सर्कुलर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं जब भी टैक्स पेयर और जीएसटी ऑफिसर के बीच में कोई कंफ्यूजन है किसी लॉ को लेकर, किसी कानून को लेकर, किसी प्रोविजन को लेकर, तो उसको क्लियरिटी देने के लिए सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। जीएसटी ऑफिसर्स के लिए सर्कुलर को फॉलो करना जरूरी है क्योंकि वो उनके ही डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है, लेकिन टैक्स पेयर के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर पतंजलि फूड्स के केस में क्या होता है, एक जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन लगाई जाती है 1 करोड़ 70 लाख रुपए के लिए, और जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये जीएसटी रिफंड क्लेम किया जाता है उस प्रोडक्ट पर जीएसटी रिफंड जो है बैन कर दिया जाता है फ्रॉम द नोटिफिकेशन नंबर 9/2022। 13 जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन इशू की जाती है और इसके अंदर कहा जाता है 18 जुलाई 2022 से एडिबल ऑयल्स के रिगार्डिंग आपको रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जो टैक्स पेयर है वो एक जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन जो है फाइल करता है दिसंबर 2023 के अंदर और 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है रिफंड मांगा जाता है। जीएसटी ऑफिसर जो है उस रिफंड को सैंक्शन कर देते हैं, ग्रांट कर देते हैं इन जनवरी 2024। लेकिन जीएसटी ऑफिसर को ध्यान आता है कि एडिबल ऑयल्स पर तो जो है रिफंड जो है वो बैन कर दिया गया है और 13 जुलाई 2022 के बाद कोई भी रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी रिगार्डिंग एडिबल ऑयल्स, और इसके लिए एक सर्कुलर जो है वो भी इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 181/22। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि क्या 13 जुलाई के बाद जितनी भी रिफंड एप्लीकेशन है क्या उसको रिजेक्ट कर देना सही है? यहां पर जो रिफंड एप्लीकेशन थी उसके अंदर जो रिफंड मांगा गया था वो फरवरी 21 से लेकर मार्च 21 तक के पीरियड का रिफंड मांगा गया था, जबकि रिफंड जो बैन किया गया है वो बैन किया गया था जुलाई 2022 से। क्या प्रीवियस पीरियड के जो रिफंड्स हैं क्या उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा? तो यहां पर नोटिस इशू किया जाता है टैक्स पेयर को और वो रिफंड वापस मांगा जाता है। यहां पर टैक्स पेयर पहुंच जाता है गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कोई भी सर्कुलर जो है वो टैक्स पेयर के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। जब जो नोटिफिकेशन इशू की गई है उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई कि प्रीवियस पीरियड्स के रिफंड्स अलाउ नहीं होंगे, तो ऐसे में नोटिफिकेशन डेट से पहले का जो रिफंड पीरियड है उसके लिए रिफंड दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन डेट के बाद जब वो एप्लीकेबल होगी उसके बाद के पीरियड के लिए आप जो है रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले के पीरियड के जो रिफंड है वो आप जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर सर्कुलर के अंदर भले ही आप इंस्ट्रक्शन जारी कर दे उसके बावजूद भी आपका जो लीगल राइट्स है वो कहीं पर भी नोटिफिकेशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया और ऐसे में आपको रिफंड देना होगा। और ऐसा ही होता है, टैक्स पेयर के फेवर में ये जजमेंट दी जाती है और उसका जो रिफंड एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।